कोई भी एक, ऐसे तो मैं बोलूँ कि एक माला जप लो, माला जपना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, वैसे कुछ नहीं, कोई भी पर्टिकुलर श्लोक को करोगे तो उसको माला जपो, जब आप उसके लिए इतना डिवोशन दे रहे हो तो उसको जपो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनरली अपने 27 पाठ तो कर ही सकते हैं, 27 बार श्लोक, 27 बार ऋत्वी और 27 बार मंत्र। हाँ हाँ 27। हाँ फर्स्ट नंबर का ये बीज मंत्र है। कैसे है कि जैसे श्लोक किया, श्लोक नहीं कर पाए, आप जल्दी में हैं तो उसका रूम 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 इस प्रकार 5 मिनट अगर आपने जब कर लिया तो भी वह उतना ही असर करेगा। लो श्लोक से करते हैं तो वह और पावरफुल काम करता है। ये बात तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन एक बार नोट डाउन कर लेगा, ताकि आप क्या तो मैं व्हाट्सएप में भेज दूँ सारा, तो सब में पहुँच जाएगी। हाँ बोर्ड व्यवस्था कर सकता नहीं तो मैं लिख करके बता देता हूँ। हाँ ठीक है, व्हाट्सएप कोई नहीं कर रहा तो एक दूसरा अभी आप हाँ कांग्रेस में बताएं, अभी मैं बीच में क्वेश्चन नहीं करेगा, बाद में जैसे मूल चीज रह गई। हाँ फिर अभी क्योंकि बहुत है व्यू कितना आ रहा है? दुनिया को हम देखते हैं, जीरो। हम कैसे पढ़ते हैं, किससे देखते हैं? आंखों से देखते हैं। तो आंखों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। दुनिया में अंधेरा है बिना आंखों के, तो ऐसी आंखों की सुरक्षा करने के लिए हम श्लोक नंबर 5 इसका वाचन करेंगे। 3 को मैंने छोड़ा है बाद में बताने के लिए, वह भी आंख के लिए, लेकिन उसके और ये अभी जो मैं बता रही हूँ 5 नंबर श्लोक में फर्क है। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किञ्चित् परिपालनार्थम्। श्लोक के अर्थ में भी हम नहीं जाएंगे, वक्त रहा तो हम लोग दोहरा लेंगे इसको विशेष श्लोकों को, और क्योंकि अर्थ यदि जाने तो फिर पूरा जाने तभी थोड़ा ठीक रहेगा। अर्थ के लिए तो फिर वो 9 दिन चाहिए। ओम राम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणाभ्य सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरहम नमो अनंतो हि चिराण नमः स्वाहा। इसका है क्रोम। हाँ क्रोम। क्रोम का नीचे गया ऊपर ओ की बिंदी क्रोम क्रोम के कई को कौ क्रोम आंखों में दर्द हो, आंखों से पानी गिरता हो, हम यदि इन क्रोम पूरी तरह से हम क्रोम का उच्चारण यदि तन्मय होकर 5 मिनट भी कर लेते हैं, चाहे दिनों भी मत, 5 मिनट अच्छे से यदि हम कर लेते हैं, अपने आंखों के सामने क्रोम को देखोगे, जैसे क्रोम लिखा हुआ है उसको देखते हुए क्रोम क्रोम का उच्चारण करोगे तो आंखों की तुरंत गिरता हुआ पानी आप ये करके उठोगे, इतने में ठीक हो जाएगा। इतना फास्ट तो दवाई भी काम नहीं करता, उसको भी लेने के बाद थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। इतनी शक्ति इन बीज मंत्रों में है, इसीलिए मैंने इस बार डिसाइड किया, मुनिवर को भी बोला मैं बीज मंत्र साथ साथ में बताते हैं ताकि और लाभान्वित आप हो सके।
बुद्धि का विकास। बुद्धि में महाप्रज्ञ जी कहते थे बुद्धि नहीं है तो वो जीवन नीरस है। वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है यदि व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं है। बुद्धिहीन व्यक्ति बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँगी कि उसके कोई कर्मों का उदय कुछ भी समझ लो कि बुद्धि याद। इसीलिए ये एक बात ध्यान रखो, आप लोग आज से ये कहना भूल जाओ कि माने तो याद ही बनी हुई है, क्योंकि हर कोई ये कहता है। 70% लोग ये कहते हैं माने तो याद ही बनी हुई है। अरे आप अपना पूरा वाइब्रेशन उस तरीके के बना रहे हो, आप ये सोचो आपका आभा मंडल वो कैच कर रहा है उस बात को कि माने तो याद सुन रहे हुए, माने तो याद सुन रहे हुए, तो फिर याद कैसे होगा? ये कह दो आज थोड़े आजकल थोड़ा सो कम याद रहे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा याद रहे। लेकिन एकदम याद नहीं हुआ है, याद नहीं रहता है, ये बोलना छोड़ दो। अपना आभा मंडल स्वयं बनाओ। कैसे नहीं होगा याद? ऐसे क्या हो गया, बूढ़े बूढ़े यहाँ भी सबको इतना याद कर लेते हैं। तो हमेशा ये आप ऐसी भाषा बोलो ही मत। इसके नंबर श्लोक है 6, श्लोक नंबर 6। यादाश्त बढ़ाने के लिए। हाँ, यादाश्त इससे बढ़ता है और ये प्रैक्टिकली देखी हुई चीजें हैं। जो बोलने में लड़खड़ाता है, बोल नहीं पाता है, बोलने में अटकता है, वह भी बोला है, वह भी बोलने लगता है। इतना मंदबुद्धि, इसको श्लोक को तो लोग फर्स्ट सेकंड ही आने लगते हैं। मायावी विजयनगर कुमार था, वहाँ पर एक बच्चा, उसके ऊपर प्रयोग चल रहा था, अभी भी प्रयोग चल रहा है। स्कूल जाता नहीं था, बोलना आता नहीं, किसी से आई कॉन्टेक्ट नहीं करता था, इससे श्लोक का प्रयोग मैंने करवाया। वो प्रयोग चालू है अभी भी, और उस प्रयोग का असर है कि अब स्कूल जाता है, पढ़ता है, और स्कूल में भी पास हो गया, ज्ञानशाला में भी पास हो गया। मैं नागपुर में था, वहाँ पर जो अधिकारियों ने सबके श्लोक के ऊपर एक बच्चा जो हकलाता है, टुकलाता है, हकलाता हुआ बोलता है, उसको काउंसलिंग दे, उसको प्रयोग कराए तो हम ठीक हो। मेरा जो बच्चा था वो ऑटिज्म का मरीज था, तो उसके ऊपर प्रयोग चल रहे हैं और अच्छा। देखिए ये चीज यहाँ पे अभी अपने बुद्धि की बात की है ना, इसको कैंसर के लिए भी पढ़ा जाता है, क्योंकि वह भी एक दिमाग की जकड़न ही है। उस पेशेंट को भी हम ये श्लोक सुनाते हैं। अल्पश्रुतम अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम पद्धतिरेव मुखरीकुरुते वरान्मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरौति तच्चारुचाम्रकलिकानि करैर्यनेतु। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रां हां सां थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट्टबुद्धेन ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। इस ये जो श्लोकों के ऊपर हम जोर लगा रहे हैं ना, शब्दों के ऊपर है, वह बहुत जरूरी है, वह बहुत जरूरी है। ठट 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 कहते हैं तो कृष्ण कार्य उससे पूर्ण होते हैं। जो ज्ञान बुद्धि है वो खुलती है। शब्दों पर ध्यान, एक पूरा श्लोक ही जैसे आपने पढ़ रहे हैं तो पीछे अर्थ चलाएं तो और बहुत अच्छी बात है कि ये क्या है भैया, अल्पश्रुतम हमने पढ़ लिया। इसके लिए आपको एक पुस्तक ही पढ़नी पड़ेगी पूरी, ताम्र अंतस्थल का स्पर्श, अपने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक है,
उसमें पूरा एकदम है क्या ये श्लोक क्या है। टाइम रहा तो मैं जरूर कुछ कुछ श्लोकों के बताऊंगी कि पीछे इसके अर्थ हमें दिमाग में क्या चलाना है। इसमें संक्षिप्त में अपने जाएं तो मानवों का आचार्य कहते हैं मेरी बुद्धि तो इतनी ज्यादा नहीं है, मैं अल्पश्रुतम श्रुतवतम परिहासधाम, मेरा मजाक उड़ाएंगे लोग यदि मैं भगवान आदिनाथ की स्तुति करने लगूंगा तो लोग कहेंगे देखो ओहो ये चला स्तुति करने, बुद्धि तो है क्या इसकी अंदर, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े इंद्र देवी देवता प्रभु की तो स्तुति करते हैं आदिनाथ भगवान की, इतना महान हो गया क्या लोग हो सकता मेरी मजाक उड़ाए। लेकिन यहाँ एक ऐसा तथ्य दिया गया है कि मानवों को कहते हैं कोई क्या कहे इससे मुझे क्या लेना देना, मेरी बुद्धि हो सकता है कम है लेकिन मेरी भक्ति बहुत है, मैं अपनी भक्ति के द्वारा प्रभु की स्तुति करने से पीछे हटूंगा नहीं। ये उसका दृढ़ संकल्प है। यहाँ पे पीछे भी वही चीज आई है, पीछे श्लोक जो गए हैं उसमें भी अपनी बुद्धि का तारतम्य बिठा रहे हैं कि हम स्तुति करने के लायक हूं या नहीं, लेकिन अपनी भक्ति के बल से उनने अपने आप को मजबूत बनाया और यह स्तुति उन्होंने करनी शुरू कर दी। जैसे ये श्लोक का पूरा बताई देती हूँ। जैसे आम के पेड़ पर मंजरी को देखकर कोयल गाने लगती है क्योंकि वह ये सोचती है बसंत ऋतु आ गई है, उसके दिमाग में एक ही बात है बसंत ऋतु आ गई तो मुझे गाना है, कोयल का यही है। तो वैसे ही मेरा तो मैं प्रभु के प्रति मेरी अपार भक्ति है तो मैं क्यों रुकूं, मैं तो उनकी स्तुति करूं। ऐसा दृढ़ संकल्प इसमें लिया है और आदिनाथ भगवान की स्तुति करने के लिए मानवों आचार्य आगे बढ़ते रहे हैं। श्रम 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 श्री लिखते हैं ना, श्री नहीं लिखते श्रम और श्रम श्रम। हेलो बोर्ड की व्यवस्था श्रम और श्रम। श्री का नाम श्री 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 कोई दो है श्रुम श्रम, हाँ दो है श्रम श्रम कैच पेन कार्ड 40 दोनों में कर सकते हैं, दोनों में से एक भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। आज की समस्या आगे बातें कम उम्र हो बूढ़े बड़े हो सबके साथ एक समस्या आजकल निकल के ही आ जाती है, बड़ा बहुत दुख है। घुटनों के दर्द की ये समस्या आजकल लेडीज में ज्यादा है। हाँ बहुत ज्यादा। खड़े खड़े खाना बना के होती है या और क्या वजह हो सकती है घुटनों के दर्द का? नीचे बैठने का अभ्यास कम। ये अभ्यास हमेशा रखना चाहिए, धीरे धीरे तो ये अभ्यास पूरा छूट जाएगा, एकदम छूट जाएगा। इससे भी बहुत फायदे हैं। नीचे बैठ कर सामायिक एक कर लो तो कम से कम रोज ये तो नहीं पड़ेगा कि मुझे
ऑपरेशन जिनका हो चुका है वो तो नहीं बैठ सकते। श्लोक नंबर बीच में पीछे हमने कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक छोड़े हैं, करेंगे जरूर। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रां गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संस्कृता जगदीश्वरनाथमेतं कस्तानि वारयति संचरतो यथेष्टम्। ॐ भगवते केवल्ये ज्योतिषे नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलमदीर्णं झों झों नमः स्वाहा। घुटनों के दर्द के एक वजह वातरोग भी होता है, वायु वह भी एक वजह है। इस श्लोक से मैंने प्रयोग करवाया भी था और जैसे लगा कि ये कैसे दर्द गायब हो गया। दोनों घुटनों में अथाह पीड़ा थी, बोले डॉक्टर्स ने कह दिया ऑपरेशन करवाओ, ऑपरेशन ही करवाना होगा, ये दर्द ऐसे ठीक नहीं होगा। बहन ने प्रयोग किया और मैंने करवाया उसको। थोड़ा समय तो लगा, ज्यादा नहीं, वो भी अपने ऐसे ही डॉक्टर की दवाई लेंगे तो 6 महीना बिता देंगे। ये 2 महीना 2.5 महीने में उस बहन का एकदम घुटनों का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया। तो क्या दवाई लेनी आसान है या श्लोक पढ़ना? तो फिर आसान है और साइड इफेक्ट लेके हो रहेगी वो दवाइयाँ, पेन किलर खाते रहो। तो ऐसे अद्भुत श्लोक को हमें करना है। थोड़ा थोड़ा हो तब भी आप पढ़ सकते हो इस श्लोक को, भाई मेरे घुटने स्वस्थ रहे। इसका है बम 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 ब BAM 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 बम 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 बम। तो अभी 14 नंबर श्लोक किसके लिए बोला हमने? सबको याद रहेगा। आज हम विशेष बीमारियों को लेके चर्चा कर, इसलिए मैंने श्लोक पीछे पीछे छोड़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ रहे हैं हम। अब है 17 नंबर श्लोक। समय अपने पास 2 ही दिन है, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे जंपिंग कर करके आगे बढ़ रहे हैं, बट मैं सोचती हूँ कि मेन चीजें हम लोग कवर कर लें, क्योंकि ये 10 दिन की कार्यशाला होती है तब जाके ये श्लोक ऐसे थोड़े विस्तार में अर्थ समझा के हो पाता है। नास्तमुपयासि नराहुधन्य स्वस्तीकरोसि सहसायुगपच्यगन्ति नाबुद्धरोत्तरनिरुद्धमहाप्रभावा सूर्यातिसाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। वेरी पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट, एकदम लिख लो। ये श्लोक बहुत ही काम आने वाला श्लोक, प्रैक्टिकल है ये श्लोक। ओम नमो नलिमुने अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विकटे क्षुद्र पीड़ा जठर पीड़ा भंजय भंजय सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारण कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणं झुं झुं नमः स्वाहा। इस श्लोक से पेट की बीमारियां तो ठीक होती ही हैं, एकदम उल्लेखनीय है ये, पेट की बीमारियां ठीक होती है।
कैंसर में भी इस श्लोक को जरूर सुनाया जाता है। नेक्स्ट टू 45th श्लोक है ये। असाध्य बीमारियों के लिए 45 नंबर श्लोक हम करते हैं और 17 नंबर श्लोक कम नहीं है। पेट, सारी बीमारियों की जड़ पेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ? पेट संबंधी कोई भी बीमारी हो उसके लिए हड्डियां जिसकी कमजोर हो जाती है उसमें भी ये 17 नंबर श्लोक ही काम आता है। हड्डियों की क्यों आता है? बोन मेरो जिसका कमजोर हो जाता है, बोन मेरो की कमी हो जाती है, उसमें रक्त प्रवाह कम हो जाता है। बोन मेरो कहाँ बनता है? कहाँ बनता है हमारे शरीर में बोन मेरो? हम खाते हैं, खाना खाते हैं, उसी की एक प्रक्रिया में चलते चलते वो बोन मैरो में एंटर होता है वो ब्लड। तो इतने इम्पोर्टेंट चीज को यह 17 नंबर श्लोक बनाता है। इतना 17 नंबर श्लोक। क्या क्या मैंने बोला है? पेट की बीमारी, कैंसर के लिए भी, काम इसका काम KAM काम 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 का ऊपर बिंदी काम, इसका बीजाक्षर काम। तो पेट तो सबको ही अच्छा क्लियर रखने के लिए ये काम तो कर ही लेना चाहिए। जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है, काम 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 ही काम है, कॉन्स्टिपेशन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ब्लॉक्ड है कोई तरीके से, उसमें भी ये श्लोक बहुत काम करता है। इसमें मैंने बहुत मरीजों को ठीक किया है। अल्सर हो जाता है पेट में, उसमें भी यह काम आता है। अपने को समझना है, इतना पावरफुल श्लोक है तो इसका वजन तो हमें रोज ही करना चाहिए। 9 बार तो एटलीस्ट, किसी को कुछ नहीं है तब भी करो। पेट तो गड़बड़ आए दिन किसी का चलता है। सर्दी जुकाम होती है वह भी कारण पेट गड़बड़ ही होता है। हम लोग ऊपर ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, दवाई गोलियां ले लेती हैं, लेकिन एक्चुअली तो पेट जिसका गड़बड़ होता है उसी को सर्दी जुकाम लगेगा। अपने को इस बात को मैंने इसको इतना खुला करके मैं बोल रही हूँ कि ये कितना उपयोगी श्लोक है। तो इसका वाचन कॉन्स्टिपेशन के लिए भी है, ये लिखी है ना सबने। जिसकी कब्ज की बीमारी है वह पूरा इसको हम लोग देखेंगे, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को देखते हुए आंखों के सामने एक पिक्चर है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी है, लार्ज ऐसी है। देखो ये लोग सब जानते हो अपना पिक्चर अपने बॉडी का कि ये ऑर्गन यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। उसको देखते हुए हम यदि उसमें एनर्जी को देख रहे हैं, उसके अंदर पानी भर रहे हैं, यदि यह भी हम सोचते हैं तो वह कॉन्स्टिपेशन खत्म कर देता है। वो पानी चलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन सब जगह वो पानी चल रहा है, ऐसा आप सोचोगे तो लास्ट में वो पानी कहीं से तो निकलेगा। पूरा जमा हुआ मल निकाल देता है। जिसको इतनी बड़ी प्रॉब्लमें थी कॉन्स्टिपेशन की, उसकी भी ये समस्या खत्म हो गई है। तो ऐसे इस अद्भुत श्लोक को हमें जरूर पढ़ना चाहिए।
इसका वाचन तो डेली 9 बार तो करने का ऐसा लक्ष्य बना लो कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। काम, इसका बीच अक्षर काम महाराज ने करवाया। और बीमारी में 17 को बता दो, अब 24 को बता दें। सिर दर्द, हाँ माइग्रेन के मरीज यहाँ पर ज़्यादा है, तो वो जरूर ध्यान दें। हम बता रहे हैं माइग्रेन के लिए। लाइन से श्लोक नंबर 24। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं प्रमाणमीश्वरमनन्तमनन्तकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपमलं प्रवदन्ति सन्तः। आधा सर दुखता है, उसके लिए ये श्लोक एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एवरीबडी शुड चैंट, सबको इसको चैंट करना है, क्योंकि ये सर दर्द वाला भी प्रॉब्लम जनरली होती है। और यह मैंने एकदम यंग लड़कियों के ऊपर काम किया। इसका 27 दिन होने से पहले 15-16 दिन ही बोलता हमारा तो दर्द है ही नहीं, हमारा 27 पूरे कर लो। लेकिन उनका दर्द 15-16 दिन करने में भी खत्म हो गया। किसी का तो 3-4 दिन में बोले फर्क हो गया, हमारे फर्क हो गया। राम मामा जी कब क्या पाएगी? नमो भगवते वर्धमानसामिस्य सर्वसमीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो दिट्टिविसाणं जों जों नमः स्वाहा। 17 नंबर गैस के लिए भी है, ये भी लिख लें शब्द में नहीं। हाँ, गैस्ट्रिक बीमारी यहाँ बैठे हैं उसमें से 50% को मिलेगी। गैस्ट्रिक बीमारी एकदम ठीक होती है इससे। पेट की प्रक्रिया ठीक हुई, गैस खत्म हुई। वाचन करते करते डकारे आके आपके सारी गैस निकलते हैं। राम, इसका बीजाक्षर लिखा सबने। सर दर्द कोई भी टाइप का हो, माइग्रेन का हो, नॉर्मल सर दर्द हो, हमने पूरे सर के ऊपर हीलिंग करते हैं, तो जो भी हो वो दोनों ही खत्म हो जाता है। नॉर्मल सर दर्द भी होता है भोजन के, कि रोजमर्रा तो किसी का आधा सर दुखता है, दोनों के लिए ये रामबाण। सर दर्द मतलब सर दर्द है, चाहे आधा हो चाहे पूरा है। अब हाँ, श्लोक नंबर 29 पे यहाँ आ रहे हैं हम। मैं इसको बीमारी में ही लूंगी, इस श्लोक को 29 नंबर 29, क्योंकि नशा बीमारी से तो कम नहीं। एडिक्शन जो नशा है वो बहुत बड़ी बीमारी है। अपने कोई भी तरह के ऐसे व्यसन जो छूट ही नहीं रहे हमसे, हम कहते थे कि छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छूट रहा, इसको भी हम प्रयोग करते हैं। और जो बरसों से शराब पी रहा है उस व्यक्ति की शराब भी इससे छूट गई। टाइम जैसे लगा, लेकिन उस व्यक्ति की 20 साल से जो
बोतलों की बोतलें पीता था, इतना, जिसमें अपने समाज से नहीं, अपने जैन समाज से वो नहीं, फिर भी उसने उसका प्रयोग किया, करवाया, हीलिंग करवाया। और वो तो खुद तो इतना नहीं समझते थे, लेकिन अब एक शराबी को बोलेंगे कि आपको शराब छोड़ने के लिए हीलिंग कर रहे हैं, तो क्या वो करवाएगा? कभी नहीं हाँ करेगा, कर ही नहीं सकता। मैडम ने अभी एक पंजाबी को जो इतना शराबी था उसकी शराब छुड़वा दी। 20 साल से 20 साल से शराब पीता था, मतलब कि दिन भर पीता ही रहता, पानी कम पीता ना, शराबी ज्यादा था। घर के नौकर छोड़ छोड़ के भागने लगे, बोले ये पी के इतना चिल्लाना ऊपर से। पुराने नौकर बोलते अब हम नहीं सुन सकते इतना शोर, अब हम लोग तो छोड़ेंगे। उसकी वाइफ कितनी परेशान, बोले ये इतने ऐसे सब नौकर चले जाएंगे तो मेरा कैसे काम चलेगा, और ऊपर से ये इतना चिल्ला के घर बच्चे परेशान, तो ये सब उसकी कदर करनी छोड़ दी। हाँ, न पर बिंदी। सिंहासने मणिमयूखसिखाविचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं वियद्विरसदं सुलतामितानं तुङ्गोदयाति शिरसिरसहस्ररश्मिः। ॐ नमो सर्वसिद्धिसम्पन्नाय सर्वसिद्धि गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर तवाणं झुं झुं नमः स्वाहा। घर में कोई बीड़ी तंबाकू पुड़िया उसके लिए भी कर सकते हो। शराब का तो एक कि इतना शराब तो ऐसी एक छुटती नहीं है, किसी भी प्रकार का नशा, कोई भी तरह का जर्दा पुड़िया बीड़ी सिगरेट इन सब के लिए हाँ 29 नंबर नशा मुक्ति। अब हम थोड़ी सी चर्चा हो सकती है, बड़ी हो जाए। 31 नंबर श्लोक। श्लोक नंबर 31। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तमुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफले प्रकरजालविवृद्धशोभं प्रख्यापयत् जगतः परमेश्वरत्वम्। गहरं पासं वन्दामि घनमुक्तं विसहर विसनिहासिनं मङ्गलकल्याणे आवासम्। ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्रमाणं झुं झुं नमः स्वाहा। आदिनाथ भगवान के 3 छत्र सर पर हम देखते हैं हमेशा प्रभु के ऊपर। सभी तीर्थंकरों के रहते हैं क्या छत्र? जो पार्श्वनाथ में जैसे सांप होते हैं उसके ऊपर भी होते हैं। सांप तो आप बता रहे हैं, वो सांप कब था? जिस समय भगवान केवल ज्ञान के ठीक पहले, जब कमठ यक्ष पानी बरसा रहा था और पानी नाक तक पहुंच गया था, उस समय धनेन्द्र पद्मावती आकर के ऊपर छत्र करते हैं, नीचे सड़क के ऊपर ले लेते हैं और ऊपर छत्र करते हैं। भगवान ध्यान रखते। मुझे पार्श्वनाथ जी का डाउट था क्योंकि उसके हमेशा छत्र के रूप में उनका लांछन भी सड़क है, इसलिए फिर वो अच्छा छत्र तो 3 होंगे, बाकी सबके तो देखते हैं प्रतिहारी। हाँ 8 प्रतिहारी का महीना लगे 8 तो
तो 3 छत्र प्रभु के ऊपर हम देख रहे हैं। और चर्चा तो लंबी नहीं करेंगे उसने कि ये 3 छत्र क्यों आए, कैसे आए, तीनों छत्रों के निर्माण किसने किया, ये चर्चा तो लंबी हो जाएगी, हम नहीं करेंगे। बट 3 छत्र होते हैं और तीनों छत्र की अद्भुत चमक होती है और चारों तरफ उसके हीरे माणस मोती पन्ने ऐसे रत्न गुच्छे गुच्छे लटक रहे हैं। मन में ऐसे आंखों से, बंद आंखों से यदि हम देखते हैं तो बंद आंख मैंने इसलिए कहा कि आंखें खुली रहेगी तो मैं भी दिखूंगी, ये भी दिखेंगे, सब दिखेंगे। छत्रों के वो माणक मोती के अलावा सब दिखेंगे। तो इसीलिए हम लोग आंखें बंद करके यदि उन छत्रों को देखते हैं तो वो है जो दृश्य हमारे सामने आता है छत्रों का, वो अद्भुत छत्र है जिसमें रत्न जो है वो चमक रहे हैं और इतनी तेज उनकी चमक, मोतियों की लड़ियां हैं जो लटक रही है, गुच्छे गुच्छे मोती वह भी चमक रहे हैं। मोती क्या चीज का सिंबल होता है? ठंडक देता है। मोती हमेशा ठंडक देता है। और हम इस श्लोक का वाचन जब करते हैं देखते हैं मोतियों की लड़ियों की चमक सर्वत्र फैल रही है और वो चमक किस पे गिरेगी? कहाँ है वो छत्र? आदिनाथ भगवान के सर के ऊपर हम देख रहे हैं तो जाहिर है उनके ऊपर ही गिरेगी वह रश्मियां सारी। ये तो बात है, लेकिन एक बात और इसके पीछे बताऊंगी। हम जब प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, हम अपने आप को यदि प्रभु के चरणों में समर्पित देखते हैं तो क्या वह रश्मियां हमारे ऊपर भी नहीं गिरेगी? हम अनुभव तो कर ही सकते हैं, देख तो सकते ही हैं उस चीज को। प्रभु को स्पर्श होंगे यदि वो रश्मियां नीचे गिर रही है और हम उसको कैच कर रहे हैं, हमारे ऊपर स्वतः ही आ रही है, तो ये विजुअलाइजेशन यदि हम करते हैं, हमारे शरीर का कोई भी चर्म रोग हो तो 100% नहीं 110 बोल रही है। कैसी भी एलर्जी हो शरीर में, कैसी एलर्जी हो, भयंकर से भयंकर एलर्जी हो, एलर्जी के लिए, चर्म रोगों के लिए, सबके लिए मैंने बहुत प्रयोग किया है इसका। अपने विजय सिंह जी बैद की लड़की, उसको तो महाराज विजय सिंह जी बैद की लड़की, उनकी लड़की को तो वो तो जन्म से एलर्जी के साथ पैदा हुई और उसको जो आज वो 24 साल की हो गई है, उसके शरीर में जब एलर्जी होती थी, बुखार, तेज बुखार, शरीर पूरा लाल सूज जाता, शरीर पूरा, ऐसी स्थिति। हर महीने में ये चीज उसको 7 दिन होता ही था। दवाई दारू सब करते, न बुखार उतरती न एलर्जी खत्म होती, स्वतः ही वो 7-8 दिन बाद कम होती। ऐसी हालत, वो बोले इसको पढ़ने हम आउट ऑफ इंडिया भेजे कैसे, इसकी ऐसी हालत, उसको कौन संभालेगा वहां पे। उसकी मैंने हीलिंग की, आज जो वो है पूर्णतया स्वस्थ है, कोई एलर्जी नहीं है उसके शरीर में। इस श्लोक का एक और प्रभाव है। इस श्लोक को विधि पूर्वक अगर नियमित करता है, किसी के घर नहीं है, जमीन नहीं है, तो इसका विधि पूर्वक नियमित करता है, तो ये मंगल कल्याण आवासम। आवासम मतलब घर, आवास, रहने का स्थान, वह भी देता है। वो छत्र छाया हमें भी मिल रही है। छत्र है ना, मतलब छत मिलती है। जो इसकी साधना करता है उसको छत मिलती है, स्वयं का घर हो जाता है। बस अगर हमको इसमें जोड़ा, एक जहर जो एलर्जी से पैदा हो जाता है अपने शरीर से, वो निकल जाता है इसमें पूरा। इसको इस तरीके से यदि हम देखते हैं ना,
हमारी विजुअलाइजेशन कैसी होती है, ये एक हीलिंग का प्रोसेस होता है। उसमें यदि हम इसको देखते हैं कि जो जहर है हमारे शरीर में वह निकल रहा, जिसके घर नहीं है मुनिवर ने जैसे फरमाया उसको भी विधिवत किया जाए तो अपने खुद का एक घर बन जाए। अच्छा, अब आ रहे हैं हम श्लोक नंबर 37। बहुत सारे इंपॉर्टेंट श्लोक छोड़े हैं मैंने इसमें। आज हम लोग कर रहे हैं सिर्फ आदि व्याधि और कुछ निवारण। घर में अक्सर हम सुनते हैं, जेंट्स लोग कहते हैं हमारे तो कोई सुने ही नहीं। अब लेडीज और जेंट्स, हस्बैंड वाइफ में समझ लो, देवर भाभी का समझ लो, किसी का भी समझ, माँ बेटे का भी समझ लो। इसमें जब एक बड़बड़ाहट शुरू होती है, वो यहाँ कर दियो, वो भी यहाँ करे को नहीं, हमारी तो कोई सुने को नहीं, के उसी माना कि क्यों सुना है हमारी। ये बड़बड़ाहट लेडीज की चलती है। वो जेंट्स बड़बड़ाता रहता है कि हमारी कोई सुने को नहीं, हमारी कोई करे को नहीं। अब ये परेशानी जब आती है, परेशानी ऐसी आती है, बच्चे परेशान होते हैं उसमें, इस झगड़े में। जो व्यक्ति निरंतर, जिसको गुड़गुड़ 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 करने की आदत हो जाती है, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, लेकिन उसकी गुड़गुड़ाहट कम नहीं हो, पूरी तरह से बड़बड़ाना बंद। एक लेडी थी, वो बहुत परेशान थी, उसको बताया गया ये श्लोक पढ़ो, ये श्लोक बोलो। अब उसने इस श्लोक को बोलना शुरू किया। वो 4-5 दिन तो जैसी की आदत थी, हमारी कोई कदर को नहीं, हमें कोई पूछे को नहीं, करता रहा। उसका हस्बैंड वैसे ही बड़बड़ वो बोलती गई श्लोक, वो सुनती रही, वो बोले करने तो जो कर रहा है करने तो, वो बोलती गई। बोलते 4-5 दिन हुआ, 5वें-6ठे दिन बाद में देख रहे हैं वो भी श्लोक बोलने लगे। हो गई बड़बड़ाहट खत्म। कम नहीं है, बड़बड़ाने वाली बीमारी बहुत खराब है, परेशान हो जाता है आदमी। कोई ऐसे ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, उसके लिए भी यही श्लोक। हाँ, ब्लूम ब्लू ब्लूम ब्लूम मैं आदो ब्लूम ब्लूम इत्थं यथा तव विभूतिर्भुज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधुं तथा परस्य यात्रिप्रभातिन कृत प्रयतान्धकारा तात्रिकृतो प्रगणति विनाशिनोऽपि। ॐ नमो भगवते प्रतिचक्रे क्लीं ब्लूं ॐ ह्रीं मनोवाञ्छितसिद्धये नमो नमः। प्रतिचक्रे ह्रीं ठक् ठक् स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो परमो हि सौवो हि पत्ताणं ध्रुं ध्रुं नमः स्वाहा। कठिन कार्य है रोकना, चुप करना। ठक 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 स्वाहा। लड़ाई अलग है, बड़बड़ाना अलग। बड़बड़ाना अलग चीज होती है। लड़ाई एक बार करके चुप जाना है, बड़बड़ा उसके बाद बड़बड़ा वो जब तक आदत पड़ जाती है, वो आदत पड़ती है, वो क्या बड़बड़ाने बोलता रहता। अब हम 45 नंबर श्लोक पे आ गए हैं। 45 एकदम लाइलाज बीमारी का निवारण। जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता, डॉक्टर हाथ खड़े करते हैं, कहने आप ले जाओ, सेवा करो, बस इंतजार करो कब ये मरे। उस समय भी ये श्लोक काम करता है। एटलीस्ट
4th स्टेज में भी पहुंचा हुआ व्यक्ति है कैंसर पीड़ित, उसकी तो परेशानी लास्ट में बहुत कामना की बहुत बुरी अवस्था हो जाती है, त्राही त्राही हो जाता है। एटलीस्ट ये श्लोक का वाचन होता रहे तो वह तकलीफ से निश्चित ही बच जाएगा। और तो सब कुछ आयुष्य कर्म पर है, लेकिन फिर भी पीड़ा जो होती है, अथाह पीड़ा, घर वाले भी नहीं दे सकते, वह भी सहन नहीं कर सकता। ऐसी पीड़ा में एक सुकून देता है ये श्लोक। बाकी भी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज वाले तो निकल भी जाते हैं, गांठ होती है गायब भी हो जाती है। वो नहीं भी है तो मैंने 70-80 कैंसर पेशेंट्स पे किया है इसका प्रयोग। अभी भी 5 पेशेंट चल रहे हैं कैंसर के। गांठ नहीं, कैंसर की बीमारी से। कैंसर गांठ ही नहीं हुए, कैंसर ब्लड कैंसर भी हुए, बोन कैंसर भी हुए, गांठ हुई तो विराटनगर ब्रिज के लड़का में ब्लड कैंसर तो लंग्स को और पंप देख लेगा नीचे प्रैक्टिकल उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना सोचांत साच्युत जीविताशा परपाद पंकज रजो मृत दिव्य वेहा मर्त्यान्तिम कर ध्वज तुल्य रूपा। भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीणमहानसाण ह्रों ह्रों नमः स्वाहा। हार्ट पेशेंट्स के लिए भी इसी श्लोक को किया जाता है। पूरे शरीर को चलाने वाला हार्ट कमजोर हो जाता है तो शरीर कैसे चलेगा। ये भी हार्ट को बहुत एनर्जी देता है ये श्लोक। 45 नंबर 45 जिस आपकी किताबों में, अधिकतर किताबों में है, आपके पास में चंबाड़ी से मिलेंगे। हम जो प्रार्थना सुबह करते हैं बख्तामर, उसमें 48 श्लोक है। पंप नहीं, पंप दिमाग में दो या फिर ताल गले नेगेटिविटी का ऐसा हाँ वो मैं छोड़ो, मैं काल बताशी सोची, लेकिन फिर भी 23 हाँ 23 स्पार्किंग कंपन की जगह बीमारी है। इरा तो बड़ा उपयोग है। वो एक कर ले पक्के पहले क्या नहीं अभी हाँ
शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अनन्तसिद्धाय नमः मम समीतार्थमोक्षसौख्यं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो आसीविसाणं द्रौं द्रौं नमः स्वाहा। अशुभ कर्मों को नष्ट करता है ये श्लोक। और लगभग 4 साल पहले ज्ञानेंद्र मुनिवर ने मुझे वहाँ बताया था विजयनगरम चातुर्मास में कि आप भक्तामृत पढ़ने से पहले भी इस श्लोक की एक माला फेर लो। श्रीम श्रीम वो लिखे तो देखो नहीं ठीक है। इसका बीच श्रीम लिखा हुआ एकदम वाला 6 आधा है। इस श्लोक से हमारे अशुभ कर्म नष्ट होते हैं। जो मौन है वो भी शुरू कर दे। मौन कंबर की बीमारी ठीक होती है इससे। आपके करते हैं, किसी का सिर हिलता है। और एक और बड़ी बात, ये सुरक्षा कवच बनाता है। बहुत बड़ा सुरक्षा कवच, शरीर का सुरक्षा कवच हर तरह की आपत्तियों विपत्तियों से बचा। 4 साल पहले बताया, 4 साल के बाद विजयनगर तब आपने बताया था मुझे कि इस श्लोक को पढ़ो, सुबह सुबह पहले इसको पढ़ना, भक्तामृत भी बाद में पढ़ना। पहले इस श्लोक को बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। एक माला में फिर मैंने क्रम बना लिया कि एक माला फेरिए 35 मिनट लगने हैं। मुझे याद है अच्छे से, तब रिद्धि मंत्र के साथ 35 मिनट्स पक्की लगती है इस श्लोक की माला और रिद्धि मंत्र के साथ बोलती है। लेकिन वह इतना बढ़िया सुरक्षा कवच है। आज मैं ऐसे ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ, एनर्जी रिफ्लेक्ट भी होती है, बैक भी होती है, बैड एनर्जी अटैक भी करती है। आज मैंने सैकड़ों क्या कई सैकड़ों पेशेंट्स को मैंने हीलिंग दी है। लेकिन आज मैं बची हुई हूँ इस श्लोक के सुरक्षा कवच से। तो आज ये चीज अपने को समझ लेनी है। हमें कुछ करना है तो उसके लिए थोड़ा प्रति अपना समर्पण होना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाए। मैं पहले बोल रहे एक श्लोक, एक माला 108 कितना टाइम लगा से जाहिर अपने पहले ही घबरा जाते हैं। मैंने तो कुछ आप देखा न था, पहले पहले लोकार मंत्र की एक माला पहले समय में इस श्लोक को ही मैंने कर लिया एक समय का नहीं। उसके बाद अपने एक माला नहीं तो 9 बार तो सभी बोल सकते हैं, 27 बार भी बोल सकते हैं। अशुभ कर्म नष्ट होना कोई छोटी बात है क्या? हमें इसको भी अपनाना, इस श्लोक को। अब हम श्लोक तो बहुत है, अब अपने कल अपने निवारण प्रॉब्लम्स, लक्ष्मी देवी को भी मनाएंगे, वास्तु शास्त्र करेंगे और बहुत सारे करने पड़ेंगे ना। तो कल हम लोग बाकी के करेंगे।
मुनिवर ने इतना वक्त दिया, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। हाँ